हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। दोस्तों, नेचर बहुत ही कमाल की चीज है। यहाँ क्या क्या देखने को नहीं मिलता। कई बार प्राकृतिक घटना इतनी खतरनाक होती है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता। इसलिए दुनिया में ऐसी चीज होती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि ये आखिर कैसे हो रहा है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं नेचुरल फेनोमेना। जी हाँ दोस्तों, नेचर ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस नेचर में भी कुछ ऐसी विचित्र चीज छुपी हुई है जिनके बारे में आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट पता ही लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको कमाल के नेचुरल फिनोमेना दिखाने जा रहा है, कुछ ऐसा जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही सबसे ज्यादा अजीब है। बादल तो वही हम सब ने देखे ही हैं और रोज ही देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कई बार कुछ ऐसे बादल देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। जी हाँ, अब ये देखिए यहाँ का नज़ारा। ये बादल सबसे अलग है, सबसे कमाल के हैं और सबसे खतरनाक भी है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे अलग हो, तो भाई आपको बता दूं कि बादल एक लाइन की तरह होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि कई बार इस रूट से फ्लाइट भी निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट इनको रोक दिया जाता है। ये कई बार एक रो में होते हैं तो कई बार ये 10-10 रो में भी नजर आते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक होते होंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि इस तरह के बादल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। आपको ये नजारा सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को ही मिलेगा। नेचर कई बार ऐसी चीज दिखा देता है जिसकी जवाब किसी के पास नहीं होता। इस तरह के बादलों को पहली बार 1942 में देखा गया था, जब एक पायलट को बादलों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वेल दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं, कई बार बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं, लेकिन जो बात आपको शायद नहीं पता वो ये कि दुनिया में कई ऐसे चीज है जहाँ पर ओले की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते हैं कि अमेरिका में बारिश के साथ ही साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ओले बहुत ही अलग होने वाले हैं। यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि ये ओले नहीं बल्कि उनके ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये देखिए इस फूल का नजारा, आपको समझ में आ जाएगा ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। कैसे यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ आसमान से गिर रही है। कई ओलों का वजन तो 2 किलो के आसपास भी था। जी हाँ, सोचिए अगर ये किसी के सर पे लग जाता तो बॉस सर खुल जाता। आपको बता दूं कि ये घटना जब हुई तो सारे के सारे बहुत ही शौक थे। सब इस बात को लेकर हैरान थे कि इतनी खतरनाक ओले कैसे गिर सकती हैं। जितनी भी गाड़ियां थी सबको नुकसान पहुंचा। सोचिए अगर ये हमारे देश में होता तो कितना नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए कहा जाता है कि नेचर के पास क्या क्या है किसी को नहीं पता, और जब नेचर अपने पर आती है तो किसी को भी नहीं बख्शते। वेल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने जा रहा है। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नेचर को समझना कितना मुश्किल काम है। क्या आपने कभी इस तरह का नजारा देखा था? यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झरना है और झरने के ठीक नीचे बड़ा सा एक दिया जल रहा है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में शानदार नजारा। सोचिए आग और पानी दोनों एक जगह कैसे रह सकता है, लेकिन यहाँ पर पानी गिर भी रहा है और बड़ा सा दीपक जल भी रहा है। और आप भी कहिए इस तरह की चीज को क्या ही कहा जाए। अमेरिका का ये नजारा देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। माना जाता है कि वाकई में ये बहुत ही यूनिक चीज है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आग यहाँ कैसे जल रही है। स्थानीय लोग का मानना है कि ये ऊपर वाले का चमत्कार है, तो वही साइंटिस्ट के ऐसे कहना है कि यहाँ पर धरती के नीचे से किसी गैस का स्रोत है जिसकी वजह से यहाँ पर ये आग जलती रहती है। जब इस मुद्दे पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वाकई में धरती के नीचे से डायरेक्ट यहाँ पर गैस निकलती है जो इस फ्लेम को जलते रहने में हेल्प करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये दृश्य बहुत ही यूनिक है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ और ऐसे ही नजारा जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये बात तो आप तो जानते ही है कि ज्वालामुखी कितना खतरनाक होता है। ये जहाँ जहाँ पट्टे हैं वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। ज्वालामुखी में इतनी ताकत होती है कि उसकी फटने से कई बार उस ज्वालामुखी के अंदर से बिजली कड़कने लगती है। जी हाँ, अगर आपको मेरे बात में यकीन नहीं तो आप ये नजारा देख लीजिए। क्या आपने इस तरह के कोई दृश्य कभी देखा है? नहीं देखा होगा। कहा जाता है कि जब इस तरह से कोई बिजली ज्वालामुखी के अंदर करकराने लगती है तो माहौल ही अजीब सा हो जाता है, साथ ही साथ ये बहुत खतरनाक भी लगता है। आपको लग रहा होगा ये पॉसिबल कैसे है।
कि ज्वालामुखी में बिजली कड़कती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि वोल्केनोस में इस तरह की चीज देखी है जो आजकल बहुत ही कॉमन हो रही है। साथ ये भी बता दूं कि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। बारिश होती है तो बूंदे नीचे गिरती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी बारिश कि हमारे और आपके शहर होने वाले बारिश से बहुत अलग है। ये है फिश रेन, यानी कि यहाँ होती है मछलियों की बिंदास बारिश। क्या आपने कभी सोचा था इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज हो रही है और हम में से 99% लोगों को कुछ पता ही नहीं है। आज मैं ये आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर किसी तेज बारिश हो रही है और साथ में मछलियाँ भी नीचे आ रही है ना कमाल की चीज। दोस्तों ये नज़ारा मेक्सिको देश का है। यहाँ पर बहुत ही यूनिक बारिश होती है। कहते हैं मेक्सिको देश के कई सारे एरियाज में इस तरह के बारिश साल में 1 या 2 बार देखने को मिल जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये देश चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में जब आसमान में समुद्र से पानी खिंचता है तो वो इतना फोर्सफुल होता है कि मछलियाँ भी वो अपने साथ कई बार खींच लेता है। अब बाद में ये मछलियाँ बारिश बन के आसमान से नीचे आ जाती है। आप यहाँ देखिए किस तरह से मछलियों की जोरदार बारिश हो रही है। कहते हैं इस तरह के नज़ारा मेक्सिको में बहुत आम बात होते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं नरक का रास्ता। अब क्यों कहते हैं ये आपको बताने का जरूरत नहीं। यहाँ पर कई सालों से जमीन आग से धधक रही है। तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है ये दोरतू है, यानी कि जहाँ है नरक का दरवाजा। लगातार धधक रहा इस आग का रहस्य आज भी कोई सुलझा नहीं सका है। तुर्कमेनिस्तान काराकोरम रेगिस्तान में दरवाजा नाम का एक गड्ढा है जिसमें पिछले 5 दशक से आग धधक रही है। इसे ही पूरी दुनिया में नरक का दरवाजा कहते हैं। ये गड्ढा दरअसल एक गैस क्रेटर है जो मीथेन गैस के चलते जल रहा है। अपने रहस्य के चलते ये जगह सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। इंसानों द्वारा बनाए गए इस गड्ढे की कहानी वैसे तो बड़ी आम बात है। असल में तुर्कमेनिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। उसी दौरान 70 दशक की शुरुआत में यहाँ प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता लगा। तब से रूस दूसरे वर्ल्ड वॉर से आई आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा है। इसे दूर करने में गैस के भंडार काफी मदद कर सकते थे। प्राकृतिक गैस के ओर में साल 1971 में यहाँ पर बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से गड्ढा बना जिसे आज दोरतू हेल कहते हैं। इस हादसे में मीथेन गैस को फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया। उन्होंने गड्ढे में आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि आग गैस खत्म होने के साथ ये बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज पूरे 50 साल बीत जाने के बाद भी आग वैसी की वैसी ही जल रही है। इसका कारण समझने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन फिलहाल अभी तक इसका कोई भी रीजन पुष्टि नहीं कर सकी। इस गड्ढे में आग जल रही है। 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इसे जलने पर निकलने वाले मीथेन और सल्फर की गंध काफी दूर तक फैलती है। ये आग इतनी भयानक है कि कई मीटर ऊंची तक उड़ती रहती है। साटे गड्ढे के भीतर खोलती हुई मिट्टी देखती है। जिस रेगिस्तान में नरक का दरवाजा स्थित है वो काराकोरम रेगिस्तान कहलाता है। दोस्तों कभी भी आपको ये देश जाने का मौका मिले तो आप इस जगह को देखने जरूर आइएगा। दोस्तों ये थी कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो कि हर किसी को हैरान कर सकती है। उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।